माँ, नाक नहीं खींचेंगी आप मेरा? नहीं। विवाह के हर रीत की तरह इसके निर्धारण के पीछे भी एक कारण था प्रभु। जब वर वधू के माता पिता जमाई के चरण धोते थे तो जमाई के मन में अहंकार आ जाता था और उसे लगने लगता था कि वही सब कुछ है, कोई और कुछ नहीं। तभी वधू की माँ उसकी नाक खींचकर उसको फिर से झुकना सिखाती थी। पर आपके भीतर तो सभी गुण हैं प्रभु, और फिर भी अहंकार तो क्या, कोई भी दुर्गुण तनिक भी नहीं है। इसीलिए आपके साथ ये रीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए प्रभु। पधारिए। सारी बारातियों के पैर अवश्य पखारना। अरुण भी तो बारातियों के समक्ष ही होगा, किंतु वो है कहाँ? अरुण, मैं कब से तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें एक क्षण देखने के लिए कब से व्याकुल थी। इनके तो पाँव ही नहीं है, फिर पाँव कैसे धोए? उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गई विंदा। सोचा है क्या कहेगी अरुण से, जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया? कैसे करेगी उसका सामना? अब तो ऐसी मां निकली जिन्होंने अपने ही पुत्र पर ऐसा प्रहार किया। गरुड़, तनिक सुन पुत्र। ये क्या किया आपने? ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। इस महापाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। असुरक्षा, मोह और मत्सर जैसे दोषों ने आप और आपकी बहन दोनों की बुद्धि हर ली और मुझसे छीन लिया मेरा गौरव और मेरा भाग्य। कुछ क्षण के लिए मुझे अकेले रहने दे गरुड़, जा यहाँ से। अरुण, अरुण,
मुझे क्षमा। मेरे कारण आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया माँ। मेरे श्राप ने आपको दास्ता के नर्क में धकेल दिया। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। नहीं रुड, तेरा श्राप पूरी तरह से उचित था। मेरे कारण तू सदैव के लिए अर्थविकसित रह गया। यदि मैंने धैर्य रखा होता तो आज सत्य तो ये है, तेरे जन्म के बाद से हर क्षण मुझे लगता है कि दास्ता का ये जीवन ही मेरा दंड है। पर मैं आज तक अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाया माँ। हर पल हर क्षण यही अनुभव करता हूं कि क्यों मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। यदि उस दिन मैं आपको श्राप ना देता तो आज आपका जीवन जीती जागती त्रासदी ना बना होता माँ। हाँ माँ, मैं आपसे बिछड़कर दूर अवश्य हुआ हूं, कभी अपने हृदय से एक पल के लिए भी आपको भुला नहीं पाया मैं। आपकी पीड़ा, आपकी वेदना प्रतिदिन प्रतिपल सही है मैंने। जब जब आपके कष्टों की वेदना आपके हृदय को पीड़ा पहुंचाती थी, तब तब मेरे आंसू छलकते थे। और जब आप उन ओस रूपी आंसू को अपने हाथ में इकट्ठा करके पी जाती थी ना मां, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे आपने मुझे क्षमा कर दिया हो। ऐसा लगता था जैसे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। मां, आप जानती हैं, मेरे जन्म लेने से लेकर आज तक मैंने आपको और आपके प्रेम को केवल अपनी कल्पनाओं में ही अनुभव किया है। आज अपने उन सभी अनुभवों को उनको जीना चाहता हूं मां। मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप गरुड़ के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं, मुझे भी दीजिए। जिस तरह अपने हाथों से उसे भोजन करवाती हैं, मुझे भी करवाइए। कितने वर्षों तक आपके प्रेम से वंचित रहा हूं मां। बस एक बार आपके आशीर्वाद को छूना चाहता हूं मैं। बस एक बार। जानता है, गर्व है मुझे तुझ पर। अपनी शारीरिक कमी को तूने अपने उत्थान के मार्ग में अवरोध नहीं बनने दिया। जो तेरी दुर्बलता थी, उसे ही अपनी शक्ति बना लिया तूने। मैंने जो भी सीखा है सब आपसे सीखा है माँ। सब कुछ गवा दिया था आपने अपना, किंतु उसके बाद भी आपने कभी अपनी मर्यादा, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। सब आपसे सीखा है मैंने। सत्य कहते हैं सब। मां को सबसे अधिक प्रेम अपने पहले पुत्र से ही होता है। देखा आपने अरुण भैया, आपके मिलते ही मां मुझे भी भूल गई।
प्रभु विष्णु ने तुम्हें यहाँ जिस मंतव्य से भेजा था वो पूर्ण हुआ। तुम्हें अरुण से मिला के माँ बेटे के मन में जो बोझ था उसका निवारण किया प्रभु ने। सही समय आने पर भगवान सदा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। एक बार फिर विद्या और उसके पुत्रों ने मेरी योजना विफल कर दी। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा मगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। तुम्हें आभास है तुम किसे धमकी दे रहे हो? महाराज के कोप से केवल तुम दोनों का ही विनाश नहीं, अभी तो तुम्हारे परिवार और संतान भी सदैव के लिए दुर्भाग्य के अंधेरों में खो जाएंगे। अभी भी समय है मूर्खों, अपने ये तने हुए शीश झुकाकर महाराज के आदेश का पालन करो और हमें चुपचाप मंथन करने दो। मामा श्री तो आ गए, किंतु मामी श्री कहाँ हैं? लक्ष्मी, मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। शीघ्र आइए। आपको देखने के लिए मेरा मन और आतुर होता जा रहा है। इस क्षण की प्रतीक्षा मैं कब से कर रहा था, जब आप सदा के लिए मेरी हो जाने के लिए मेरी ओर आएंगे। हम कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का मिलन हो जाए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस दिव्य मिलन के साक्षी बने।
रक्षा रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। ये क्या है? प्रलय! महाराज रक्षा कीजिए। हम ये मंथन नहीं कर सकते। आपको भी सत्य का आभास हो ही गया महाराज। लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की माँ, हम दोनों परमपिता विष्णु और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। हम भक्ति की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी यही चाहती थी ना कि हम शक्तिशाली बने? जहां जाना चाहते हो जाओ, जहां जाओ सुखी रहना। प्रणाम माँ। तुम सुखी हो ना? आपके आशीर्वाद से परम प्रभु के चरणों में स्थान पा लिया मैंने। इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है मेरे लिए? विंदा माँ, अनंत, सदैव सुखी रहे, यशस्वी हो। जानते हो, जब से गरुड़ ने तुम्हारे बारे में बताया है, तब से तुम्हें देखने की इच्छा थी अनंत। मेरी भी बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करने की माँ। मैं भले ही घर से दूर चला गया, पर आपका विचार मेरे मन में सदैव रहता है। इतने वर्षों के बाद तुम्हारा पुत्र तुमसे मिला है कद्रू, और वो तुमसे अधिक विंदा से बातें कर रहा है।
आप सब कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब विवाह संस्कार आरंभ होने वाला है। आज्ञा दीजिए माँ। माँ, विवाह को संस्कार क्यों माना जाता है? क्योंकि विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है, आध्यात्मिक साधना का माध्यम भी है। दो आत्माओं का पवित्र योग है विवाह। जब दो प्राणी विवाह का संकल्प लेते हैं, वो अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं, ताकि वो दोनों जीवन और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को दो गुणी निष्ठा के साथ निभा सकें, अपने अपने पक्ष के साथ साथ कुलों का उद्धार करते हुए अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देकर संसार के चक्र को आगे बढ़ा सकें। विवाह वो बंधन है गरुड़, जिसमें बंधकर हम अपने माता पिता के ऋण को आंशिक रूप से चुका पाते हैं। हम ये मंथन नहीं कर सकते। परंतु महाराज, अमृत। तो आपको सत्य का आभास हो ही गया महाराज। गुरुदेव आप? हाँ, मैं जानता था कि आपको देवताओं की सहायता के बिना अमृत प्राप्त नहीं होगा। फिर भी मैंने आपको प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे पता था महाराज कि आप इस कार्य में असफल होंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि आपके वास्तविक शत्रु देवता नहीं बल्कि विष्णु हैं। जब देवता संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे, तभी मैं समझ गया था कि ये विष्णु के अगले अवतार के प्रकट होने का समय है, और ऐसा होना असुरों के लिए संकट का कारण बनेगा। इसीलिए मैं प्रथम क्षण से ही मंथन के विचार के ही विरुद्ध था, किंतु आपने मेरा सुझाव नहीं माना और विष्णु के कच्छप अवतार के प्रकट होने में सहायता कर दी। और इसी मूर्खता के कारण लक्ष्मी क्षीर सागर से वापस लौट आई। संसार में शिव फिर से लौटा। आप सभी असुरों के कारण देवता अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने में सफल हुए। अग्निदेव, आरंभ कीजिए। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः इत्याज्य भागौ, ओम भुवः स्वाहा। और अब विष्णु और लक्ष्मी दोनों देवताओं के साथ हैं, इसलिए देवता इस मंथन के कार्य को भी पूर्ण करेंगे और उन्हें अमृत भी प्राप्त होगा। फिर चाहे ये मंथन असुरों के साथ पूरा हो या उनके बिना। अब कन्यादान होगा। समुद्रदेव, महारानी, अब आप वधू का हाथ अपने हाथ में लें और उसे वर के हाथ में रख दें। कन्यादान का अर्थ होता है पिता द्वारा कन्या का सारा दायित्व वर के हाथों में सौंप देना और उस पर अपना अधिकार सदा के लिए त्याग कर देना।
कन्यादान के बाद वधू पूरी तरह से वर की हो जाती है। मैं भी सदैव आपका ही रहूंगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। देवी सरस्वती, देवी पार्वती, अब आप दोनों वर और वधू के बीच गठबंधन करें। ध्यान से देखो पुत्र, इस गठबंधन में रखे जाने वाली हर वस्तु का एक विशेष अर्थ और महत्व है। मुद्रा का अर्थ है धन पर पति और पत्नी का समान अधिकार होगा। पुष्प सदैव हंसते और मुस्कुराते रहने का प्रतीक है। हल्दी निरोगी जीवन की प्रतीक होती है। एक गृहस्थी सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब पति पत्नी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हों। और फिर मेरी प्रिय दूर्वा घास भी डाली जाती है, जो कभी ना मुरझाने वाले प्रेम की प्रतीक है। जानते हैं अरुण गरुड़, दूर्वा कितनी भी क्यों ना सूख जाए, उसे भूमि पर डाला जाए तो वो फिर से उग जाती है। इसीलिए दूर्वा ये संदेश देती है कि यदि कभी क्रोध और रुष्टता के कारण दाम्पत्य जीवन का पौधा सूखने लगे तो उसे प्रेम की भूमि में बो करके फिर से हरा भरा बना लेना चाहिए। वो देखिए, देवी सरस्वती ने अभी अभी गठबंधन में अक्षत डाला है। अक्षत अन्न की संपन्नता का प्रतीक होता है पुत्रों, और इतनी संपन्नता तो होनी ही चाहिए कि परिवार के साथ साथ समाज की भी भूख मिट जाए। अब तो आप सदा के लिए मेरे प्रेम के बंधन में बंध गई थी। इस प्रेम बंधन में बंध कर मुझे संसार के सारे सुख प्राप्त हो गए प्रभु। अब से सदैव मेरा नाम लेने से पहले आपका नाम पुकारा जाएगा। अरे वाह, ये विवाह संस्कार कितना रुचिकर है। इसके हर छोटी बड़ी रीति के पीछे कितने संदेश, कितने विचार छिपे हुए हैं। बातों बातों में चूक मत जाना करो। अभी विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रीति आरंभ होने वाली है। अब आप दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं लें। आज से अपनी धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए मैं इनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाते हुए एक नए जीवन की सृष्टि करता हूं। अपने तन के अंगों की भांति ही मैं अपनी अर्धांगिनी की भी रक्षा करूंगा। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके मैं एक नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इसके पश्चात सत्य अर्थ में मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। मैं पूरी प्रसन्नता से अपनी पत्नी को गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूं। आज से सदैव जीवन के निर्धारण में मैं इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अपने पति के परिजनों को एक ही तन के विभिन्न भाग मानकर उन सब के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करूंगी। नारद, गरुड़, शेषनाग मेरे और श्री विष्णु के परिवार के अभिन्न अंग हैं। ये सब और मेरे सारे सच्चे भक्त ही तो हैं मेरा परिवार। क्या लगता है आप सबको कि विष्णु वहां विवाह में व्यस्त हैं, तो उनको ज्ञात नहीं है कि आप यहाँ क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं? किंतु वो आपको बिल्कुल भी रोक नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके लिए। क्यों?
एक कारण, सिर्फ एक छोटा सा कारण चाहिए उन्हें ताकि वो इस संधि तोड़ सकें और आप असुरों को इस मंथन की प्रक्रिया से दूर कर सकें। ताकि सारा का सारा अमृत देवताओं को प्राप्त हो सके। हे महादेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा करें गुरुदेव, हम तो कल्पना भी नहीं कर पाए कि हमारे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। गुरुदेव, अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। कुछ नहीं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो संकल्प लिया है उसे पूर्ण करना होगा। विष्णु और लक्ष्मी का विवाह समाप्त होने तक की प्रतीक्षा कीजिए और उसके बाद पुनः मंथन के कार्य में जुट जाइए। पर इस समुद्र मंथन के साथ साथ एक विचार मंथन भी अपने मस्तिष्क में हर क्षण करते रहिए कि असुरों को अमृत पहले कैसे प्राप्त हो। रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण या दोष और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले विकारों को मैं कभी अपने चित्त में स्थान नहीं दूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। पत्नी द्वारा यदि कभी कोई भूल हो जाए तो स्नेहपूर्वक उसे सुधारते या सहते हुए मैं पत्नी के प्रति आत्मीयता बनाए रखूंगा। सदैव परिश्रम पूर्वक घर के सारे कार्य करूंगी। मैं पति की प्रगति और घर के विकास के लिए समुचित योगदान करूंगी। मैं पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और सदैव अपार स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन मैं पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। मैं पतिव्रत धर्म का पूर्ण रूप से पालन करूं, कपट और दुरावा नहीं करूं। पति के आदेशों का अविलंब पालन करने का अभ्यास करूंगी। जिस तरह से पत्नी के लिए पतिव्रत की मर्यादा का निधान है, मैं स्वयं उसी दृढ़ता से पतिव्रत का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों में पर नारी के साथ वासनात्मक संबंध का विचार भी कभी नहीं आने दूंगा। मैं सेवा, स्वच्छता और प्रिय वचन का सदैव पालन करूंगी। ईर्ष्या और कुड़न से दूर रहूंगी और सदैव प्रसन्नता बांटने का प्रयास करूंगी। पत्नी की प्रगति, सुख और सुरक्षा की व्यवस्था मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ करूंगा। किसी के सामने भी पत्नी को लांछित या तिरस्कृत कभी नहीं करूंगा। पत्नी होने के नाते मेरे पति मेरे लिए देवता स्वरूप, यही मानकर और सारे मतभेदों को भूलकर मैं सदैव आपकी सेवा करूंगी। कभी आपका अपमान नहीं करूंगी। अब आप दोनों शिलारोहण के लिए खड़े हो जाएं। हम दोनों ये प्रतिज्ञा लेते कि शिला की तरह स्थिर रहकर हम सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। हम दोनों ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि शिला की तरह स्थिर रहकर हम सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे।
अब वर वधू अग्नि के समक्ष फेरे लेंगे। माँ, ये सभी फेरे अग्नि के सामने क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि अग्नि सूर्य देव का प्रतीक है गरुड़, और सूर्य देव से अधिक इस संसार में घटित हर कर्म का साक्षी और कौन हो सकता है? सब कुछ देखते हैं सूर्य देव, इसीलिए उनको अर्थात उनकी प्रतीक अग्नि को ही साक्षी मानकर विवाह किया जाता है गरुड़। अद्भुत। ये जानने के बाद तो मैं स्वयं को और अधिक सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि अग्निदेव और सूर्यदेव मेरे बड़े भाई हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी प्रभु। आपके सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा मैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो भी घटित होने पर विवश कर दूंगा, पर आपके सम्मान पर कभी कोई आंच नहीं आने। संपूर्ण सृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए अब एक ही वस्तु है प्रभु, आपकी प्रसन्नता। अरुण, गरुड़, देखो, इस संसार में पुरुष से अधिक महत्व नारी को दिया जाता है, इसलिए पहले 4 फेरों में नारी का स्थान आगे होता है। मैं सदैव अपने सुख से अधिक महत्व आपके सुख को दूंगा। अपनी आवश्यकताओं से पहले आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखूंगा। आपका हर्ष उल्लास अपनी प्रसन्नता से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा मेरे लिए। संतुलन बनाए रखने के लिए अंतिम के 3 फेरों में पुरुष को आगे बुलाया जाता है। वैसे तो मैं आपके ऊपर कोई संकट आने ही नहीं दूंगा, पर यदि विधि के विधानवश आ भी गए तो आप तक पहुंचने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। जो आपका अहित करेगा उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाऊंगा। अब सप्तपदी की रीत की जाएगी। सप्तपदी? ये क्या होता है माँ? सप्तपदी का अर्थ होता है वर और वधू का एक साथ 7 पग चलना। ये 7 पग विवाह की लंबी यात्रा पर ठीक से चल पाने के लिए अनिवार्य होते हैं गरुड़। प्रथम पग अन्न की वृद्धि के लिए होता है। अन्न का उत्पादन, अन्न की रक्षा और अन्न का सदुपयोग जो कर सकता है वही सफल गृहस्थ हो सकता है। अधिक पका लेना, झूठन छोड़ना और स्वच्छता का ध्यान न रखना, इन सभी बातों से स्वास्थ्य की हानि होती है। इसलिए आहार की सात्विकता का उचित ध्यान रखना दाम्पत्य जीवन का मुख्य उत्तरदायित्व है। दूसरा पग शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि के लिए होता है। व्यायाम, परिश्रम, उचित और नियमित आहार विहार से तन का बल स्थिर रहता है। अध्ययन और विचार विमर्श से मनोबल बढ़ता है। जिन प्रयत्नों से दोनों बल बढ़े, पति और पत्नी समर्थ, स्वस्थ और सशक्त बने, उनका उपाय सोचते रहना चाहिए। तीसरा पग धन की वृद्धि के लिए होता है। जैसे मुद्रा अर्जित करना आवश्यक है, वैसे ही व्यय की मर्यादाओं का ध्यान रखना दाम्पत्य जीवन का प्रमुख कर्तव्य है। चौथा पग होता है सुख की वृद्धि के लिए। पति पत्नी प्रसन्नचित्त रहे, मुस्कुराने का अभ्यास करें, हंसते हंसाते जीवन व्यतीत करें। सदैव ध्यान रखना, जो संतोष करना जानता है सुखी भी वही रह सकता है। पांचवा पग परिवार पालन की नीति सिखाने के लिए होता है। छोटे बड़े सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए। आश्रित पशुओं, सेवकों और दासों को भी अपने परिवार का अंग माना जाए।
उन सभी आश्रितों की उचित देखभाल, सुरक्षा, उन्नति और सुख शांति के उपाय अपनी पूरी क्षमता के साथ किए जाएं। यही इस 5वें पद की शिक्षा है। संतानों को जन्म देना स्वाभाविक है, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में उसका भी स्थान है। परंतु इन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी मर्यादाओं का पूरी कठोरता और सतर्कता से पालन किया जाना चाहिए। यही इस छठे पद का संदेश है। और ये 7वां पग मित्रता को स्थिर रखने और बढ़ाने के लिए होता है। पति पत्नी दोनों ही ये ध्यान रखें कि उनकी ओर से कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। साथ ही अगर कोई भूल कर भी रहा हो तो उसका उत्तर कठोरता से नहीं बल्कि सच्चता और सहृदयता के साथ दिया जाना चाहिए। दुष्टों के साथ दुष्टता की नीति सांसारिक व्यक्तियों के साथ एक सीमा तक अपनाई जा सकती है, परंतु अपने साथी का हृदय जीतने के लिए उदारता, सेवा, सौजन्यता और क्षमा जैसे शस्त्र ही उपयोग में लाने जाने चाहिए। सब पदी में 7 पग बढ़ाते हुए 7 सूत्रों को आत्मसात करना होता है। इन आदर्शों और सिद्धांतों को यदि पति पत्नी अपना लें और इस मार्ग पे चलने के लिए पग से पग मिलाकर अग्रसर होने की ठान लें, तो दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह की संभावना ही नहीं बचती। सप्तपदी होने के बाद ही अर्धांगिनी को वामांगी का अधिकार प्राप्त होता है। अब देवी लक्ष्मी की मांग में सिंदूर डालने की विधि आरंभ होगी। जानते हो सिंदूर मांग में क्यों भरते हैं? क्योंकि ब्रह्म ज्योतिर्मय है और उसकी ज्योति का रंग लाल है। और ये शुभ इसलिए होता है क्योंकि नारी की मांग ब्रह्मरंध्र के ठीक ऊपर होती है। स्त्रियों का ये स्थान बहुत कोमल होता है, इसलिए यहाँ सिंदूर भरने से स्त्री के तन में विद्युत तरंगें नियंत्रित रहती हैं। सिंदूर दान की इस अंतिम रीति के साथ अब विवाह संपन्न हुआ।
इस विवाह और इस दृश्य को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। कद्रू, तुम्हारा मुख क्या हुआ? तुम इतना आश्चर्यचकित होकर क्या देख रही हो? क्या हुआ मेरे मुख को? कद्रू, तुम्हारे चेहरे पे दाग। क्या हुआ है? बोलो। कद्रू, वो लुप्त हो गए। धन्यवाद प्रभु विष्णु, धन्यवाद। माता लक्ष्मी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जग के पालक हैं नारायण, लक्ष्मी नारायण, जग के पालक हैं नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी। लगता है आप समझी नहीं असुर माता। ये महिमा प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी की है। आज विवाह इनका हुआ है, पर जो अतिथि पूरे मन से सम्मिलित हुए हैं, अब उन सबका कल्याण होगा। नारायण नारायण। सत्य कहा मुनिवर। केवल आज ही नहीं, आज से अनंत काल तक जो भी पूरे मन से और सच्ची श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण का ध्यान करेगा, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। उसके सारे मनोरथ सफल होंगे, सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मेरी संतानों को अमृत मिल जाए और वो सर्वशक्तिमान बन जाए। माया का खेल भी कितना अनोखा है, कितनी शीघ्र घेर लेती। अभी कुछ क्षण पहले तक कद्रू के मन में केवल भक्ति थी, किंतु इच्छाओं ने फिर से इसे अब जकड़ लिया। पर प्रभु, जब तक ये अपने दोषों से मुक्त नहीं होती, विंता और गरुड़ अपने दासित्व से मुक्त कब होंगे? शीघ्र होगा, अब वो मेरा दायित्व है। रो क्यों रहा है तू? मुझे दासी के इन वस्त्रों में देखकर ये तो होना ही था ना गरुड़। परंतु क्यों मां? जब प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बड़ी मां के मुख के धब्बे हट सकते हैं, फिर हमें दासत्व से मुक्ति क्यों नहीं कर? किसी और को क्या मिला है और हमें क्या नहीं मिला, ये सोचना व्यर्थ है। मैं अपने जीवन में ये भूल एक बार कर चुकी हूँ, जब मैंने अपने सौभाग्य से प्रसन्न होने के स्थान पर अपना ध्यान कद्रू दीदी के सुख पर केंद्रित कर दिया था, जिससे मेरे मन में ईर्ष्या के महापाप ने जन्म ले लिया था।
गरुड़, मैं नहीं चाहती तो भूल कर भी वही भूल फिर से दोहरा दे। आप सही कह रही हो। तू चिंता मत कर गरुड़, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह भगवान दत्तात्रेय की कृपा की वर्षा मां पर हुई है, उसी तरह प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होगी। मां, उनके कृपा का आशीर्वाद तो मुझे पहले ही मिल चुका है अरुण। इतने अच्छे, इतने संस्कारी दो पुत्र जो दिए हैं उन्होंने मुझे। अपने पुत्रों के अच्छे कर्म और सेवा का फल ही तो है जिसके कारण मैं इस पवित्र समारोह में सम्मिलित हो पाई हूँ। यहाँ इतना सम्मान, इतना अपनापन मिला है मुझे। ये सब केवल इस जन्म में ही नहीं, आने वाले हर जन्म में मुझे सुख देने के लिए पर्याप्त है। अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपकी सुख का दायित्व स्वयं प्रभु विष्णु के लिए है, तो अब कोई संकट, कोई पीड़ा आपको छू नहीं पाएगी। प्रभु, विदाई के इस भावुक क्षण में हम दोनों की ओर से छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। ये मणि उस सम्मान का प्रतीक है जो आप सबने मुझे दिया है। आज मैं अपनी पुत्री के साथ साथ इस मणि को भी आपको सौंप रहा हूं। आपकी पुत्री मेरे हृदय में वास करती है। इसलिए आज से इस मणि को मैं अपने हृदय के निकट धारण करूंगा, ताकि देवी लक्ष्मी को अपने माता पिता की निकटता का आभास सदैव होता रहे। सारे संसार की श्री को हम दोनों भला दे ही क्या सकते हैं, फिर भी पुत्री, इसे हमारी प्रेम की भेंट समझकर स्वीकार कीजिए। बड़ी विचित्र बात है ना, सारा संसार जिस लक्ष्मी देवी को पाने की चेष्टा करता है, आज मैंने उनका कन्यादान किया है। पर मैं जब देखता हूं कि मैंने अपनी पुत्री का हाथ किन हाथों में दिया है, तो ऐसा लगता है जैसे इससे बढ़कर और पुण्य कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। अपनी पुत्री का घर से जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर मैं लक्ष्मी भी हूँ और जाते जाते मैं इस घर को कुछ देना चाहती हूँ। ये खिल प्रसन्नता का प्रतीक है जो मुझे इस घर ने दिया है। पत्नी होने के नाते मुझे आगे बढ़ना है, किंतु पुत्री होने के नाते मैं यहाँ प्रसन्नता बिखेर के जाना चाहती हूँ। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष। जिसका पुत्र स्वयं स्वर्गाधिपति हो, उसे किसी के सामने झोली फैलाने की क्या आवश्यकता। सद्गुण वर्षिणी शांति युते, जय जय है
अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विष्णुवक्षः स्थलारूढे भक्तमोक्षप्रदायिनी जगन्मात्रे च मोहिन्ये मङ्गलं शुभमङ्गलम्। बस एक था ना, इससे क्या होगा? अच्छा हो, ये व्रत की प्रथा के साथ ये विवाह भी संपन्न हुआ और अब शुरू होगा मंथन। रुक जाइए मामी श्री, आप इस रथ पर नहीं चढ़ सकती। गणेश जी अब क्या करना चाहते हैं? कहीं कोई भूल चूक ना हो गई, अब और विघ्न आ जाए।